संस्कार। आज हम बहुत खुश। इतने दिनों बाद सरा को इतने खुल के हंसते हुए देखा ना। वो किशन के साथ कितनी खुश थी। का हो किशन भैया, अब स्वरा तो वो साहिल महाराज के साथ निकल गई, तो तुम क्या अकेले झाल बजाओगे? टाइम कैसे पास होगा तुम्हारा किशन? वाह, चलो आज प्रैक्टिस ही कर लेते हैं। किशन! अरे स्वर की देवी स्वरा जी, आप इतनी जल्दी आ गई? क्या हुआ, सूरज भगवान को उसे प्रणाम करने गई थी क्या? चलिए अब आप आ ही गई है तो हम दोनों मिलके थोड़ा सा। मैं यहाँ घर की चाबियां लेने आई थी किशन, पर ये सब क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए कहा था ना। हारमोनियम के साथ डांस कैसे कर सकते हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं स्वरा जी, कहा है, हम अकेले में बोर हो रहे थे तो तो हम ये करोगे? किशन, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की इंसल्ट करना म्यूजिक की इंसल्ट करना होता है। जिसके लिए म्यूजिक जिंदगी है, उसके लिए इंस्ट्रूमेंट भगवान होते हैं, जिसे लेके तुम नाच रहे थे। हाँ जी, वो क्या है, वो बस हम ऐसे ही। एक तो तुम्हें सुरताल की कोई अक्ल नहीं, ऊपर से प्रैक्टिस करने के बदले तुम टाइम पास कर रहे हो। डिस्गस्टिंग। चलो साहिल। नहीं स्वरा जी, स्वरा जी, क्या कर दिया रे तो किशन, भैंस की पूंछ। स्वरा जी को नाराज कर दिया ना। आज हम बहुत खुश। इतने दिनों बाद सरा को इतने खुल के हंसते हुए देखा ना, हमें बहुत अच्छा लगा। एंड यू नो व्हाट, वो इंडियाज गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट कर रही है ना, तो अच्छा ही है, इससे उसका मन लगा रहेगा। हाँ रागिनी, वो किशन के साथ कितनी खुश थी। क्या? हाँ रागिनी, मेरा मतलब वो किशन ही तो है जो उसकी जिंदगी में सारी खुशियां वापस ले आए। याद है जब वो ऑटोग्राफ और सेल्फी की बात कर रहा था तो स्वरा कितना हंस रही थी, बिल्कुल बच्चों की तरह। हाँ ठीक है ठीक है, किसी के साथ हंस खेल भी नहीं सकती क्या? उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आई थिंक स्वरा लव किशन का सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा लड़का है, हमेशा हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है। अच्छा सुनो तो। हमें कुछ नहीं सुनना, आप रहने दीजिए। ओ मेरा बच्चा, गुस्सा हो गया? हाँ मजाक कर रहा था यार। आप ऐसा मजाक कैसे कर सकते हैं लक्ष्य? वो हमारी बहन है, हम जानते हैं। उसे अभी कुछ याद नहीं है, पर उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ संस्कार ही है। बस कभी मेरे बारे में सोचा कि मेरे दिल में किसके लिए प्यार है? हाँ सब तेरा। लक्ष्य का फोन ही नहीं लग रहा है जी। शेखर जी को फोन करके पूछा? मैंने शेखर जी से बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो दोनों तो बाड़ी से 2-3 घंटे पहले ही निकल चुके हैं। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। ना जी 2-3 घंटे हो गए अभी तक ना समझ ना आ रहा, कट चले गए जो दोनों। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ जी। आई होप रागिनी कभी वापस ही ना। तुम?
मैं आप सबसे सॉरी कहने आई हूँ। मैंने आप सबको बहुत परेशान किया ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम आओ, बैठो। हालात की उलझनों में उलझ कर हो जाता है कभी कभी। ना जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ गया, ना बिगाड़ने के लिए बचा ही के है। और चुप रहो। रागिनी कहाँ है? बेटा वो लोग तो अभी तक आए नहीं। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया पर उनका फोन ही नहीं लग रहा है। पर वो लोग तो काफी टाइम पहले ही बाड़ी से निकल गए थे। जी मारे को डर लग रहा है कि रागिनी को कुछ। शुभ शुभ बोलो, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया करो कि क्या बोलने जा रही हो। मैं फोन करके देखती हूँ उसे। हम लक्ष्य को फोन करते हैं। रागिनी, रागिनी, दादी सही कह रही थी, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए। मैं तुम्हारा ख्याल रखने आई थी और सॉरी रागिनी। ऐसा कुछ नहीं है स्वरा। रागिनी, तुम्हें पेट के आसपास कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं माँ, हम ठीक है। ये सारी गलती मेरी है। ड्राइविंग करते करते मेरा ध्यान कहीं और चला गया था। तो ध्यान रखना चाहिए था ना लक्ष्य। तुम्हें पता है ना कि इस वक्त रागिनी और उसके बच्चे की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। तो तुम्हें तो ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए था। खैर जो हुआ सो हुआ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ी चोट नहीं लगी। सुनिए जी, मैं सोच रही हूं कि घर में शांति पाठ रखवा लें। बहुत दिनों से घर में बहुत कुछ गलत हो रहा है। ठीक है बेटा स्वरा, तुम शेखर जी को फोन करके बोल देना। अगर वो लोग इस पूजा में शामिल होंगे तो हमें अच्छा लगेगा। और दूसरी बात, मैं सोच रही थी कि क्यों ना साहिल और उसकी माँ को भी बुलवा लिया जाए। आज उन्हीं की वजह से स्वरा हमारे साथ है। ठीक है। चलो। मैं क्या सोच रहा था कि कल किशन को भी बुला लेते हैं शांति पूजा में। कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ स्वरा, वो कल भजन गा लेगा? उसे गाना नहीं आता है। इनफैक्ट उसे तो कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ना भी नहीं आता है। स्वरा, तुम क्यों हमेशा उस बेचारी पे ऐसे सख्ती बरतती है? लक्ष्य आप उसे बुलवा लीजिए। ठीक। भाई कल के लिए तैयार है तो? हाँ लकी, आज तो स्वरा मुझसे बहुत नाराज हो गई, लेकिन कल मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ, पर कल तुझे उसे इम्प्रेस करना होगा। चल अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। कल कॉलेज बैक इन द मॉर्निंग। बाय बाय, ध्यान रखो। चाची कहाँ है? लक्ष्य, हाँ चाची। वो मैं क्या कह रही थी कि कल जो पूजा रखी है ना घर में, उसमें अगर संस्कार को भी बुला लेता तो।
सॉरी चाची, पर वो नहीं आएगा। मेरी उससे बात हो गई है। पर आप फिक्र मत करो, मैं कल पूजा का प्रसाद उस तक कैसे भी पहुंचा दूंगा। लेकिन तू भी भगवान से प्रार्थना करना किसी पूजा के बाद ना हमारा संस्कार जल्द से जल्द घर में वापस आ जाए। जी चाची, मैं भी प्रार्थना करूंगा। सॉरी चाची, मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकता कि कल संस्कार हमारे साथ पूजा में होगा। इतने सारे झूठ बोलने के लिए भगवान मुझे माफ करना। मैं तुम्हारा दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ स्वरा। तुम देखना, कल का दिन मेरा ही होगा। अब मैं तुम्हें खुद से नाराज नहीं होने दूंगा। एक प्रेत का कब्जा हो चुका है। साहिल, तुम भजन गाओ ना। ठीक है। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें म्यूजिक नहीं सिखाऊंगी। अपना सामान उठाओ और फुलवाड़ी से भी अपना सामान लेकर चले जाना। एक प्रेत का कब्जा हो चुका है। ओम ब्रह्मा मुरारि त्रिपुरांतकारी भानु शशिभूषितो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शांतिकरा भवन्तु। दुर्गा प्रसाद जी, हवन में आहुति डाली। जी। 1 मिनट पंडित जी। ये स्वरा कहाँ है? स्वरा? नमस्कार माया जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे बुलाने पर इस पूजा में आने के लिए। आइए बैठिए। ओम धूमाय स्वाहा, ओम भूमाय स्वाहा। मैडम, ये दवाई खिला दीजिएगा, बच्चा अपने आप ही अबॉर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ये रागिनी का बच्चा इस दुनिया में कैसे आता है। अब एक एक करके सारे जोड़े अग्नि में आहुति दें। ओम धूमाय स्वाहा, ओम भूमाय स्वाहा। भाभी, यहाँ क्या कर रहे हो आप? अब वो उतरा, हम प्रसाद तैयार कर रहे हैं। भाभी, ये बाद में कर लीजिएगा ना। आपको सब आहुति के लिए बुला रहे हैं और आदर्श भैया भी कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलिए। ठीक है ठीक है, चलो चलिए। लक्ष्य बेटा, रागिनी बेटा, आओ आहुति दे दो। ओम नीलांजनम समाभाषम रमिपुत्रम यमाग्रम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शं शनैश्चराय नमः। स्वाहा।
साहिल बेटा, माया जी, आप लोग भी आहुति दे दीजिए। माँ आप ही कर दो, मैं ये संस्कार का रह गया। दुर्गा प्रसाद जी, भजन शुरू करते हैं। हे भगवान, कहीं संस्कार को कुछ हो तो नहीं क्या? साहिल, तुम भजन गाओ ना। ठीक है। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। बस बहुत हो गया तुम। अब मैं तुम्हें म्यूजिक नहीं सिखाऊंगी। अपना सामान उठाओ और फरवाड़ी से भी अपना सामान लेकर चले जाओ। पे एक प्रेत का कब्जा हो चुका है। साहिल, तुम भजन गाओ ना। मैं नहीं। हाँ, तुम एक बार शुरू करो, फिर मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगी। हम दोनों साथ में गाएंगे। ठीक है जी, भजन का आरंभ आहुति के साथ ही कीजिए। अब एक सेकंड साहिल, मैं हे जीरे, हे जीरे, हे जीरे, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल जुग आएगा। हंस चुकेगा दाना दुन का, कौआ मोती खाएगा। हे जीरे, हे जीरे। सिया ने पूछा, भगवन कल युग में धर्म कर्म को कोई नहीं मानेगा। तो प्रभु बोले, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात में मात पिता को बेटा आंख दिखाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, राजा और प्रजा दोनों में होगी निस दिन खेचा। मुझे यकीन है कि ये किशन नहीं गा रहा है, और अगर ऐसा है तो आज मैं इसका पर्दा फाश करके रहूंगा। जिसके हाथ में होगी लाठी, भैंस वही ले जाएगा।
ये क्या हो रहा है? ये पता नहीं भाई कौन गा रहा है हमरे सिवा। ये क्या हो रहा है किशन? म्यूजिक मेरे लिए भगवान है और मैं म्यूजिक का इस तरह से मजाक होते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस बहुत हो गया किशन। अब मैं तुम्हें म्यूजिक नहीं सिखाऊंगी और ना ही तुम्हारे साथ इंडिया गॉट टैलेंट में पार्टिसिपेट करूंगी। संस्कार। एक्सक्यूज मी, स्वरा महेश्वरी यहीं रहती है। हम उन्हें अरेस्ट करने आए हैं। क्या केस वाला? मर्डर। खून किया इसने संस्कार महेश्वरी का।